जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी के बारे में दो चर्चा होगी। पहला तो एक चर्चा होगा कि सर इसका कब तक होगी परीक्षा, जो इस बार बच्चों ने फॉर्म भरा उनकी परीक्षा कब तक होगी, एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है भाई साहब कि इनका रिजल्ट कब तक आएगा, मतलब जो पहले परीक्षा दे चुके हैं। देखिए, जब तक ये रिजल्ट क्लियर नहीं करेगा ना तब तक परीक्षा नहीं लेगा। अब आइए समझाते हैं एक एक करके। पहले तो आप एक बात जान के चलिए, अभी जो आपका अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा है वो ऑब्वियस सी बात है मई में कुछ दिन हुआ, कुछ दिन आपका जून में होगा, तो जून मिड तक वो ऐसे ही समाप्त हो गया। अभी देखिए, मैं आपको दो तीन बात बताऊंगा। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट का अगर जो एकदम स्टेटमेंट देखोगे तो ये स्टेटमेंट है कि भाई साहब अगला फैसला जो है, मतलब ये जो कोर्ट केस हुआ था, मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा, ये जो कोर्ट केस हुआ, इस कोर्ट केस में, ये जो कोर्ट केस हुआ है उस कोर्ट केस का आप मुद्दा जानते ही हो, वो सीएटी सर्टिफिकेट वाला की बात, सॉरी, जिनके पास एनएससी सर्टिफिकेट उसके बारे में बात हो रही है। और साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले बच्चों का नंबर कम आता था, अब ज्यादा आ रहा है, तो पुराने 15 बच्चों ने मिलकर केस कर दिया है कि भाई साहब ऐसा क्यों मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। तो ये है क्या, 32,000 वैकेंसी थी और 32,000 का 20% होता है 6400। 6400 पदों पे उन बच्चों की भर्ती होगी। ये रिजर्व होता है जिन बच्चों ने एक्ट अप्रेंटिस पहले से कर रखा है। तो जिन्होंने एक्ट अप्रेंटिस कर रखा वो 6400 सीट के हकदार है, बाकी सीट के हकदार नहीं है। तो बाकी सीट पे रेलवे को रिजल्ट रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि केस केस अब कितना दिन चलेगा ये कुछ पता नहीं। फिलहाल जिन बच्चों ने एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है उनके लिए मुझे भी बुरा लगेगा कि उनका रिजल्ट अटक जाएगा। आना तो सबका चाहिए। ये क्या फैसला है, तो देखिए पेंडिंग सीएबी में गया है, इसका मतलब है कि फैसला कर लिया गया है लेकिन वॉल्ट में रख लिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है। इसको आपको सुनाया जाएगा 22 तारीख को, तो 22 तारीख तक का वेट करना है। 22 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा, 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा किसी भी हाल में, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको डेट बाय डेट बताऊंगा, 25 तारीख तक रिजल्ट आएगा। और जब तक रिजल्ट 25 को, अगर रिजल्ट देखो मेरे ख्याल से 25 को रिजल्ट आना जाना चाहिए, किस्मत भी फूटा तो इस महीने के आखिरी आखिरी तक रिजल्ट दे देना चाहिए। ये बस लंबा नहीं खींचे। अगर 22 तारीख को फाइनल फैसला आ गया तो 25 से 30 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बटन ऐसे दबाया जाएगा। आज की तारीख क्या है जी? आज की तारीख 18 है ना। आप देख लेना 22 तारीख को आएगा, 22 के बाद कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। मतलब मैं 25 कह रहा हूं ना, 25 से 30 कह रहा हूं ना, उसके बीच बीच में रिजल्ट आ जाना चाहिए अगर इस दिन फैसला हो गया तो। पहला सवाल का जवाब मिल गया सर, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट कब आएगा। दूसरा, अब एग्जाम कब होगा। देखिए एग्जाम, आगे की वैकेंसियां चढ़नी शुरू हो चुकी है। एएलपी के मैं देखूं तो एएलपी जो है उसका आवेदन 15/5 से शुरू हो गया है। जाएगा कब तक? वो जाएगा 14/6 तक जाएगा, आपको भी पता है। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, 14/6 तक जाएगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, ये मई चल रहा है, जून तक इसका फॉर्म भरा जाएगा सारा। अब जुलाई नहीं अगस्त में इसको तो परीक्षा लेना है। अगला सेशन जुलाई में, अगस्त में स्टार्ट करना, तो अगस्त के पहले इसको परीक्षा लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से देखिए टेक्नीशियन का थोड़ी देर पहले रिजल्ट रिलीज, सॉरी टेक्नीशियन का थोड़ी देर पहले शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया है। इसका भी फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा 30/6 से। देखिए एकदम काउंट कर लिया बढ़िया से इस लोगों ने, 14/6 को छोड़ा, 30/6 को शुरू कर दिया। आगे एनटीपीसी भी देना है, ग्रुप डी भी देना है, तो ये सब तो क्लियर करना पड़ेगा। ग्रुप डी का एक बार परीक्षा लेंगे नहीं, दूसरा वैकेंसी दे देंगे नहीं ना। तो इसके लिए क्या करेगा ना, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्रुप डी की परीक्षा अगले महीने की आखिरी, यानी कि भाई साहब आप कह सकते हो छठे महीने की आखिरी या 7वें महीने के पहले टर्म में शुरू कर लेगा। ये मैं लिख के देता हूं गारंटी के साथ, ये होगा ही होगा। नहीं कैसे होगा, इसको तो होना ही होना है। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे अनुसार, मुझे जैसा लग रहा है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि ये जो परीक्षा है वो आपको 9वें महीने के, मतलब अगस्त की बात, सॉरी 9 में कह रहा हूं, ये जो परीक्षा ग्रुप डी की है वो आपको किसी भी हाल में अगले महीने के आखिरी आखिरी तक, यानी छठे के लास्ट या 7वें के फर्स्ट वीक से इसको शुरू कर देना ही कर देना पड़ेगा। क्योंकि भाई इस बार भी 22,000 वैकेंसी है, कम वैकेंसी नहीं है। इस बार भी उसका 20%, यानी 4400 का डबल 8800। बात समझने की कोशिश करिएगा। उन सीट पे अभी दावा रखते हैं वो बच्चे, तो ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक सेकंड, 22,000 है ना, 2200 का डबल 4400 बच्चे, समझ आऊंगा मैं। 4400 बच्चे भी दावा रखते हैं उस आक्ट अपेंटिस पे, तो फिर कैसा कैसी मत कर देना। मेरा तो एक गुजारिश होगा, अब तो मैं कोई वैकेंसी आता तो मैं भगवान से प्रार्थना ये नहीं करता हूँ कि बढ़िया से परीक्षा हो जाए भगवान और बढ़िया से रिजल्ट आ जाए, पेपर लीक ना करे। सबसे पहले बोलता हूँ भगवान कोई केस ना हो, भगवान अच्छे से परीक्षा हो जाए। यही हो गया है। कब कौन केस कर देगा पता नहीं। अरे यार, सिस्टम में रह के सिस्टम से ही मतलब, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। कोई रेलवे कुछ मनमानी करे तब तो रियल बात पे तो आवाज ही नहीं उठती है ना, एज रिलैक्सेशन पे आवाज उठती है। इतने दिनों से आप सोए पड़े हुए थे, एज रिलैक्सेशन थोड़ा तो दीजिएगा ना, उस पर आवाज उठती है ना, वेटिंग लिस्ट पे आवाज उठती है। आवाज किस पे उठती है? आईटीआई वाले बच्चों का फ्यूचर खतरे में, क्योंकि आप आईटीआई का कोर्स बेच रहे हैं, क्योंकि आप ट्रेड का कोर्स बेच रहे हैं, इसीलिए आवाज तो सही उठती नहीं है। चलो फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं अपने फेमस होने के लिए, दूसरे को तो खुद तो चले जाइएगा। जो लड़का फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में सपोर्ट करता है
और जो मास्टर भी कहते हैं, मैं कहता हूं वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। और आप अगर विद्यार्थी अगर चाहता है फिजिकल प्रोटेस्ट में, तो चाय में केला डुबा के खाने वाला विद्यार्थी है। अरे सर, एक बार आपको डिटेन कर लेगा, समझ में आ रहा है? मम्मी पापा आपको भेजे हैं पढ़ने के लिए, यहां पुलिस से डिटेन हो जाओगे। सिस्टम, बड़ा बड़ा मुद्दा को दबा दिया गया, बड़े बड़े बातों को दबा दिया गया। हम और आप बहुत छोटे हैं। जो टीचर सब जाएंगे ना, उनके पास तो पैसा है, फॉर्च्यूनर से जाएंगे, वो चुपचाप निकल के चलाएंगे अपने आप को, डिटेन होंगे भी तो आगे पीछे करके मैनेज हो जाएंगे। अगर कोई भी बोल दूं, मैं ही बोल दूं, कोई शिक्षक बोल दे कि आप लोग चलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, अरे भाई कौन थाना में कितना बच्चा डिटेन हुआ, क्या परेशानी हुआ, कैसे पता? मार के किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, कैसे पता? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कोई कितना भी आगे आए, कोई कितना भी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, याद रखिएगा, मैं आपसे हमेशा एक बात बोलूंगा, हमेशा एक पॉइंट पे एकदम सटीकता से बैठिएगा कि फिजिकल नहीं, डिजिटल प्रोटेस्ट कर लीजिए। आप डिजिटल के लिए ट्विटर कैंपेन चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बहुत सारा उपाय है, ईमेल करा सकते हैं, खत लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करना है किसी को भी। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, जो भी आपको फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए कहता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको जाना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, जाइए। शांतिपूर्वक माहौल को कैसे अशांति में बदल देगा, लाठी चार्ज करेगा, क्या करोगे? हाथ पैर तोड़वा के आओगे? उठा के लेके चल जाएगा, क्या करोगे? 5 बजे तक परमिशन लेता है, रात भर बैठाता है, झूठ मूठ जाके बात करेगा। एक आध हम देखे हैं मास्टर को, गया झूठ मूठ का, पुलिस से पूछा कि भैया इधर का उधर का, पीछे तो वीडियो बना लिया, फलाने सर ने की पुलिस से बात, पुलिस ने किया फलाने सर को गिरफ्तार, कुछ गिरफ्तार नहीं हुआ, झूठ मूठ का कहानी किया। झूठ का राजनीति करता है, पॉलिटिक्स बतियाता है वो लोग। इसलिए बात को याद रखिएगा, कभी भी प्रोटेस्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। कुछ लोग हैं जो फालतू का प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट जप रहे हैं, यहाँ कोई कह रहा पटना से करो, कोई कह रहा दिल्ली से करो, कोई कहेगा, कोई कल कहेगा कि भाई सब एक काम करो झारखंड से करो, तो यही काम बच गया, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट खेलता है। तो ये को काहे ना सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, आज हम सिखाएंगे आपको प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है। यूट्यूब पे एक और वीडियो ही बना दे, एक स्पेशल चैनल ही खोल दिया जाए। जय हिंद, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्रोटेस्ट करके डिटेन नहीं होना है। मजाक चल रहा है क्या? आज के बाद कोई भी आपको प्रोटेस्ट बोले, फिजिकल प्रोटेस्ट एकदम नहीं, डिजिटल में सपोर्ट कर लो, फूल के करो डिजिटल में, फिजिकल में नहीं। क्या है भाई, काहे हम जाएं? आवाज ही रखना ना, तो अपना आवाज हम रखेंगे। सभी लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, एक का वीडियो वायरल नहीं होगा, दो का नहीं होगा, तीन का नहीं होगा, सभी लोग सपोर्ट करेंगे। और ये सब जो क्या बोलते हैं, जो नया नया यूट्यूबर सब हैं सो कॉल्ड, जो माइक पकड़ के सभी तक जाते हैं, उनको बोलेंगे हाँ भैया आप भी आइए, बड़ा आप जा इधर उधर घूम के बच्चों को समस्या बताते ना, बताइए, नहीं कैसे चलाएंगे, उनको भी चलाएंगे। जब हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे तब फिर किसका जी हिम्मत। समझ रहे हैं? एकता में बड़ा बल होता है, एकता में तो इतना बल होता है कि मत पूछिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को तोड़ दिया जा सकता है। मैं बोलूं कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर डायरेक्ट कूद के जाना नॉट पॉसिबल, लेकिन वही पैर है, बस सीढ़ी बना दीजिए, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दे दीजिए, अपने आप धीरे धीरे चढ़ के ऊपर पहुंच जाइएगा। समझ रहे ना मेरी बात को? राधा राधा सभी को बोलना पड़ेगा। फिलहाल मेरी बात यह है, दो निष्कर्ष मैं बता देता हूं। ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी? तो अब छठे महीने के आखिरी और 7वें महीने के फर्स्ट वीक में एकदम हो सकता है। मैंने आपको जो मैं अब मेरे को प्रेडिक्शन है वही प्रेडिक्शन कर रहा हूं। मेरा ये अंडर ग्रेजुएट वाला प्रेडिक्शन भी एकदम सही हुआ। मेरे 7-8 जोन के रिजल्ट एकदम, जो जोन के वो आए हैं मार्क्स आए, वो मार्क्स एकदम जो मैंने कटअप बताया था वही मार्क्स आए। अच्छा ये बताइएगा थोड़ा, ग्रुप डी की परीक्षा बोले, ग्रुप डी का रिजल्ट तो 22 तारीख को इसका वो आएगा, फैसला आएगा। फैसला अगर आ गया, किसी के भी पक्ष में फैसला आ गया, अगर फैसला आ गया तो वो वैकेंसी रिलीज होनी है। और किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी में आपकी और तैयारी अच्छी हो, तो हमारे उड़ान बैच से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, जो केवल 699 का है और वैलिडिटी 730 दिनों तक मिलेगी, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। फिलहाल मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहूंगा कि इसके अलावा भी आप अगर यूट्यूब पे हमारे चैनल को देखते हो, तो यूट्यूब में मेरी 2 दफा क्लासेस चल रही है, एक सुबह 11 बजे जहां मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करा रहा हूं, और एक रात के शाम के 5 बजे जहां पे मॉक टेस्ट करा रहा हूं। देखिए इसका फुल प्लेलिस्ट जो है दोनों का बना हुआ है। आप यहाँ पे अगर जो व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वीडियोस एंड ऑल सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। और अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बेहतर करने के लिए हमारे पास आपके लिए ग्रुप डी के लिए एक तो केवल 99 में एक ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बैच हमारे पास है। एक सेकेंड, ग्रुप डी का एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बैच हमारे पास है, आप देख सकते हो। और एक हमारे पास उड़ान बैच है जो केवल 699 का है। साइंस स्पेशल बैच भी हमारे पास है और मैथ्स फाउंडेशन बैच भी हमारे पास है।
आप जिस भी बैच में प्रेफरेबल हो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ाई करें। जय हिंद।